मोहित शर्मा, आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार कहती है, सरकार के कई ऐसे लोग हैं, खासतौर से वो कि जिनको अंधभक्त कहते हैं, हमारे विनय दुबे, वो कहते हैं कि आप लोग लोकप्रियता पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। यानी आप सच्चाई सामने ला रहे हैं, तो क्या लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं? तो आप भी देश के प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप आम चूसिए, गरीब जनता का खून मत चूसिए। इस स्टेटमेंट के साथ शुरू करूंगा। आपको बता दूं कि आप मोदी जी की और सरकार की बात तो बखूबी सुनते हैं। कभी आपने उनसे ये पूछा है कि जो आपने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, जो आपने आदर्श गांव बनाने की बात करी थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, गांवों को गोद लेने की बात करी थी, और वो सड़क पे नंगा नाच करने वाली आंटी जो दोनों हाथ लंबे किया करती थी, आज कहां गायब और लापता हो गई हैं। एक वो परमानेंट क्वारंटीन हो गया अन्ना हजारे, जिसको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सिर्फ लोग पर। आज आपको बता दूं कि अन्ना हजारे भी जिंदा है और वो किरण बेदी भी जिंदा है। मर तो बेचारा वो लोकपाल गया है जिसकी ये लोग मांग किया करते थे, वो परमानेंट क्वारंटीन हो गया है। और इनके एक वो जब लावे लाली लिपस्टिक, एक लिपस्टिक पे पूरा डिस्ट्रिक्ट हिला देते हैं। और बिग बॉस के अंदर एक अंडे के पीछे चीची लदर करने वाले वो मनोज तिवारी भैया कभी एक्टर बन जाते हैं, कभी क्रिकेटर बन जाते हैं, और बिना पढ़े लिखे तो भैया बीसीसीआई में भी कुछ लोग सचिव बन जाते हैं। जिनकी खुद की डिग्री का पता नहीं है वो देश में शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, और कुछ लोग चाय बेच के देश को संभालने के लिए आ जाते हैं। तो पढ़े लिखों की जरूरत कहां है इस देश के अंदर? आपको बता दूं कि एक प्रधानमंत्री पे इतनी सारी डिग्रियां थी कि गिनते गिनते थक जाते हैं। एक पे इतनी है कि ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे कि उसकी एक डिग्री भी है या नहीं है। आज आपको बता दूं कि ये नफरती चिंटू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे पूरे भारतवर्ष को जला रहे हैं। ये भारत मां के आंचल में झांक कर देख रहे हैं कि इस देश के अंदर अब बेचने के लिए बचा है तो बचा क्या है। मोदी जी, आप अपना शौचालय बेचिए ना, आप उसे क्यों नहीं बेचते? उसे नीलाम करिए। अपने यार ट्रंप को आप जो लेके आए, आप उसे क्यों दिखा रहे हैं? आप दिखाइए उसे, क्यों उसे लाल किला दिखाया जाता है, क्यों उसे ताजमहल दिखाया जाता है। आप अपना शौचालय दिखाइए और एक बार उसमें सोच करवाइए, क्योंकि जहां सोच वहां शौचालय आपका। इनका शौचालय की योजना ऐसी है कि जहां इनका शौचालय है वहां कहीं तो पानी नहीं है, और जहां पानी है तो वहां पानी जाता नहीं है। एक बात आपको बता दूं कि मोदी जी झूठ बोलने में, मोदी जी कोई महान नेता नहीं है, बट झूठ बोलने में एकाग्रता से झूठ बोलते हैं। आप एक बात बताइए कि भाई मोदी जी कह देते हैं कि 150 देश कोरोना से जूझ रहे हैं, 140 देश खुद कोरोना से जूझ रहे हैं, वो 10 देशों के नाम तो बता दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो पूरे भारतवर्ष को जलाने में लगे हुए हैं। और आज अगर इन्हें नहीं रोका गया, आज देश के अंदर आजादी सभी को चाहिए, लेकिन सोच हर कोई ये रहा है कि भगत सिंह कौन बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं कि कोई अगर हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखेगा या हमारे गाल पे एक तमाचा मारेगा तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। हम दोनों हाथ आगे कर देंगे भैया कि आपने तो एक पे मारा है, हम दोनों पे मारेंगे, और उसकी गूंज आपको आने वाले तमाम इलेक्शनों में सुनाई देगी। एक बात बताइए, पत्रकारिता करने का बहुत शौक है, पत्रकार बताते हैं अपने आप को, एक पत्रकार का नाम गिनाइए कि जिन्होंने अपने कैमरा को छोड़कर, अपने टीवी को छोड़कर पहुंचे हो वहां पर उस हाईवे पे जहां से नंगे पांव उत्तर प्रदेश से बिहार तक पैदल जा रहे थे वो यात्री। आपके और हमारे लिए कहना बहुत आसान होता है कि वो हिंदू मर गया, वो मुस्लिम मर गया। एक बार उसके घर में जाके पूछिए कि उसके घर के अंदर चूल्हा जलाने वाला कौन बचा है, ये देखिए। और आप पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता जानते हैं इस देश का चौथा स्तंभ है, और अगर इस देश के चौथे स्तंभ को जंग लग गई ना तो ये गिर जाएगा। और इस स्तंभ को गिराने का काम कर रहे हैं आज चाटुकारिता करने वाले पत्रकार, चाहे फिर वो दीपक चौरसिया जैसे लोग हों, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हों। ये लोग पत्रकारिता के नाम पे धब्बा हैं, धब्बा। ये लोग पत्रकारिता कम दलाली ज्यादा करते हैं। ना जाने इनको कितना पैसा मिलता है ऐसी झूठी पत्रकारिता करने का। आप एक बात बताइए, रूबिका को भी आप भूल ये लोग एक अंजना जी हैं एक ठो, वो हीरोइन बन करके बैठी आती हैं। और देखिए अब मैं बनारसी अंदाज में आना चाहता हूँ। जब हम लोग उनको देखते हैं तो सोचते हैं कि एक देश की महिला बोल रही है, एंकर है, और तुरंत जो है कूद के चली आती हैं। और वो जो एक ठो रूबिका जी हैं जो है, तो उनका मेकअप बाउंड ही देखने के बाद लगता है कि सारी जो योजनाएं ये बताएंगी मोदी सरकार के लिए वो कॉस्मेटिक योजना। एक बात मैं आपको बता दूं, सुनिए, 5-5 हजार रुपए लेकर नेशनल चैनल पे बिठाल कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत को जला रहे हो, और खुद यहाँ बैठ के अपने घर में आलीशान घरों में बैठकर रजाइयां ओढ़कर हैं लोगों के घर जलवा रहे हो आप लोग। आप उतरिए एक दिन ग्राउंड रिपोर्ट पे, बेंगलोर की उस रिपोर्ट को दिखाइए कि जब दंगाइयों के मुंह पे तमाचा मारते हैं वो लोग
जो हनुमान जी के मंदिर को बचाते हैं मुस्लिम होते हुए। ये है मेरे देश की खूबसूरती, जहां दिवाली और रमजान दोनों की रौनक देखने को मिलती है। ये लोग क्या करेंगे? ये सिर्फ देश को तोड़ना जानते हैं और हम लोग आपस में मिलकर एकजुट होकर इस देश को जोड़ना जानते हैं। और जब जब इस देश के अंदर नाथूराम गॉडसे के चेले पैदा होंगे ना, उनको तोड़ने के लिए, इस देश से भगाने के लिए, और मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाने वाले लोगों की ना इस देश में कोई जगह थी, ना जगह होगी और ना जगह रहेगी। और आप बहुत कहते थे ना कि मेरा क्या है, मैं तो फक्कर फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। ऐसे कैसे चले जाएंगे? आपके पिताजी का देश है कि क्या लेके जा रहे हैं झोले में? ये झोला आपका नहीं, झोला हमारा है। और झोला आप नहीं, झोला हम पैक करेंगे, इस देश की जनता पैक करेगी। और वो जो बिहार से नंगे पांव प्लास्टिक की बोतल बांध के जनता गई है ना, इंतजार कर रही है, जनाब आइए तो अब की बार आपका स्वागत फूल मालाओं से नहीं होगा, उन जूते चप्पलों से होगा जिसकी एक गूंज इनको सुनाई भी दे चुकी है। जिसके बाद ये वर्चुअल रैली करते हैं। जहां नहीं पहुंचता राशन, वहां पहुंचता है मोदी जी का भाषण। जहां नहीं पहुंचता राशन, वहां पहुंचता है मोदी जी का भाषण। काजल कुछ कहना चाह रही है कि आपने एक बात और भी कही है। मैं ये कहना चाह रही थी कि मोहित भाई इल्जाम मत लगाइए। અમારા મોદીજી ભણેલા છે, આ અમારા મોદીજીની ડિગ્રી છે। મોદીજી MA કરેલા છે, BA કરેલા છે, SSC કરેલા છે। કોઈ અમારા મોદીજીને અનપढ़ કહેવાનું નહીં। અમારા મોદીજી ભણેલા છે, આ રહી ડિગ્રી મિત્રો। ધન્યવાદ। मोदी जी मंडेला छे। आपने एक बात और कही कि झोला उठाकर, जब इन्होंने कहा मोहित ने, तो आप एग्री हुई कि झोला चेक करके भेजेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे झोला उठा के जाने देंगे भैया? झोला में क्या क्या रखा है वो भी चेक करेंगे। हम झोला पैक करेंगे। मोहित भाई ने बिल्कुल ठीक किया, हम झोला पैक करेंगे। उसमें गौमूत्र होगा, गोबर होगा, भाभी जी का पापड़ होगा, बाबा रामदेव का कोरोनिल होगा, सब कुछ उसमें। बाबा रामदेव को तो आपने भुलवा ही दिया। बाबा रामदेव तो ऐसे हैं, बाबा रामदेव नहीं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव। आपको बताऊं कि वो तो अफसर ढूंढने में माहिर हैं। कोरोना में फंड देते हैं और तुरंत आटे के दाम के कट्टे का दाम बढ़ा देते हैं। बाबा रामदेव तो ऐसे हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवा वस्त्र धारण कर कर कि कहते हैं हम साधु और महात्मा हैं। पतंजलि के राम मंदिर के लिए पहुंच गए कि यहाँ पर हम लोग पतंजलि का सेक्टर खोलेंगे। बाबा रामदेव जी जरा थोड़ा सा तनिक बता दीजिए राजीव दीक्षित जी के भी बारे में। हम भी ब्राह्मण परिवार से हैं। देश के तमाम लोग पूछना चाहते हैं कि राजीव दीक्षित जी की मृत्यु कैसे हुई? और जब आपकी तबीयत खराब होती है तो काहे पहुंचते हैं एम्स, काहे पहुंचते हैं अपोलो? काहे नहीं देखते अपना पतंजलि का आश्रम है जिसमें आप बताए ढोंग धतूरा करने में सारे माहिर हैं आप। भाजपा में एक कंपटीशन चल रहा है जिसके अंतर्गत सारे नेता, सारे सांसद लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सही बात है, एक तमका तैयार करा जा रहा है कि देखा यह जाएगा उसके अंदर कि गधा कौन है। इंडियाज बिगेस्ट डंकी सर्च किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उसको पुरस्कार से नवाजा जाएगा और खुद गधा देख के शर्माएगा कि मैं बड़ा हूं या ये बड़ा है। ये अभी कंपटीशन चलेगा जिसके अंतर्गत सारे नेता बहुत बढ़िया बढ़िया बयान दे रहे हैं। इंडियाज बिगेस्ट डंकी है। और कह रहे हैं मोहित शर्मा इस वक्त में क्या अपने अंदाज में बयान किया इस बात को कि गधा भी देख करके कहीं शर्मा आ जाए। आपसे पूछना चाहता हूं पंकज प्रकाश श्रीवास्तव, आप दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और इन तमाम लोगों के साथ में हैं विनय दुबे के बुलावे पर, कि जहां पर काजल निषाद भी, जहां पर हरीश मिश्रा, मोहित और राज त्रिपाठी सब हैं। आप यहां आए हैं, आपके आने का मकसद पूछना चाहता हूं मैं। आज वतन खतरे में है। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है। ये सरकार सावरकर के लोग हैं जो अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं। 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में एक सावरकर ही था जिसने माफी मांगी थी, जिसने अपना पेंशन लिया था। ये वही लोग हैं जो आजादी के पहले आजाद भारत को, आजादी को कुचलना चाह रहे थे। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाउल्लह के साथ सरकार बंगाल प्रांत में बनाए, वित्त मंत्री बने, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। अखंड भारत को खंड खंड किया। भारत मां चीख रही है, चित्कार रही है, इन जुल्मी दरिंदों से बचाओ। आज बचाने की जरूरत है। ये पाखंडी लोग हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पुण्यतिथि है। वो कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने गोरे अंग्रेजों को भगाया। हमें इन जालिम दरिंदों को, काले अंग्रेजों को, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों को भगाना होगा जो अपने ही मुल्क को लूट रहा है। यह आधुनिक भारत के जयचंदों की टोली है। अपने ही मुल्क को सारी
हमारी तमाम पूर्ववर्ती सरकारों ने जो संपत्ति बनाई उसको ये कौड़ी के दाम में बेच रहा है अपने दलाली खाने के लिए। देखिए भाजपा पूरे देश में 1000 से अधिक मुख्यालय बना लिया। क्या इनके बाप दादा रिक्शा चलाए थे, चाय बेचकर लाए थे? ये अपने आप को राजा हरिश्चंद्र की औलाद समझते हैं। जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, लूटने के लिए, खसोटने के लिए, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में लिया जाएगा। ये त्रिलोकी फेंकेश्वर हैं, त्रिलोकी झूठेश्वर हैं, त्रिलोकी ठगेंद्र हैं, गपेंद्र हैं। इनसे बड़ा ही तीनों लोक में इतना बड़ा लुच्चा लफंगा प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला। ये आसाराम के चेले झासाराम हैं जिन्होंने भारत को गर्त में ढकेलने का इनका $5 ट्रिलियन। अरे मोदी जी कह गए सिया रामचंद्र जी, ऐसा कलयुग आएगा 2013 में 12 में चीखने चिल्लाने वाला 2020 में गूंगा बहरा हो जाएगा। इन्होंने चीन से कमीशन खाई, देश की जनता ने लीडर चुना, ये अपने आप को डीलर बन गए। मुकेश अंबानी अडानी के हाथों की कठपुतली बने हैं। जिस अंबानी को खिलौना नहीं बनाने आता है राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, HAL को डुबोकर। जिस अडानी को खिलौना नहीं बनाने आता डिफेंस मिनिस्ट्री के लाख विरोध के बावजूद पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन बनकर प्रधानमंत्री ने जानबूझकर MTNL BSNL को डुबाया। इनके हेगड़े कहते हैं ये लोग निकम्मे और गद्दार लोग हैं। गद्दार तो तुम भाजपा के सारे नेता हो। जब तुमसे मंत्रालय नहीं चल रहा, तुम जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लोगे। बेशर्मों, दलालों, इतने तो गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा था जितना तुम काले अंग्रेजों ने देश को लूटा है। इस बात के लिए हम संगठित हुए हैं, इस बात के लिए संगठित हुए हैं कि अब देश को चलने नहीं देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री कहते थे सौगंध इस मिट्टी की, देश झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, न खाऊंगा न खाऊंगा। मेरा कौन है? गब्बर सिंह का भी कोई नहीं था। गब्बर लूटा कि नहीं लूटा? आप गब्बर की तरह लूट रहे। आपने मोदी गब्बर टैक्स लगाया, GST लगाया, हमारे युवाओं को बेरोजगार बनाया, हमारे व्यापारी भाइयों को बनाया। आपने नोटबंदी की, 9 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया, देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। कहते थे मोदी जी भाइयों नोटबंदी से 4 पुस्तों की कमर टूट गई, देश की तो आपने 10 पुस्तों की कमर टूट दी। इन्होंने कहा था आप मोदी जी पुलवामा घटना से राष्ट्रवाद की पाठ बढ़ाते हैं। जो लोग अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल लोग थे, सामासा है वतन की कुछ लोग खून मांगते हैं। जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की दलाली में, मुखबरी में, वो आज हमसे देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। देश की जनता ने देखा है, टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी। एक बार रिपीट करिए आपका जो शेर है। टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में ये पतलून भी उतर जाएगी। अरे बेशर्मो, अब सबक देखिए। ये कहते चमन में फूल, हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर का भजन मस्जिद में अजान रहने दो। ये जुल्मी और दरिंदी सरकार दो ही कौम की बात करती है, हिंदू या मुसलमान रहने दो। हमें पुराना हिंदुस्तान में रहने दो और मेरे हाथों में ये तिरंगा रहने दो। हम कहना चाहते हैं गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। जागो देशवासियों, सब जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर इन जालिम दरिंदों को ईंट पर ईंट बजा देंगे। भाजपा RSS की चूल हिला देंगे। हमारे पूर्वज ज्ञानी लोग, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत खूब हमारे कहा पूर्वज पंकज ज्ञानी प्रकाश। लोग थे, उन्होंने देखा है अंधेरा नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा। आज ये देश को लूट रहे। कहां गए मोदी जी? आपके बाद आप कहते थे अगर 21 दिन में कोरोना भाग जाएगा, 100 दिन में नोटबंदी की ये हो जाएगी। आपने समय मांगा। कभी कहते प्रधानमंत्री जी इतने देखिए देश में कितना क्रूर मजाक देश का उड़ाते, भारत को मूर्खों का देश साबित करने में लगे हैं। भाजपा मदारियों की पार्टी है। इनके टीम में सारे, कोई भालू का नाच दिखाता, कोई बंदर का। कहां गए गिरिराज सिंह? ये लोग सारे मदारी हैं, एक्चुअली हिंदुस्तान को ठगने का काम करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, जो आपने बोला महिलाओं की सम्मान की बात, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात, 12 करोड़ युवाओं को नौकरी देनी थी, 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाया। मोदी जी आज देश के 35 से 40 करोड़ लोग जो दैनिक मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके साथ आपने क्रूर और भद्दा मजाक किया। आज उनकी क्या स्थिति हुई?
जब 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा के कारण देश में पूरा कोरोना फैलाया और एक साजिश के तहत प्रधानमंत्री जी इसकी जांच होगी। पंकज वो भाई, पुलवामा घटना में वो कार का पता नहीं चला, जब परेशानी 300 किलो आदेश किसकी मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि कोरोना के केस बढ़ गए, कोई बात नहीं, पर 10,000 केस पे मोदी जी बताने आते हैं कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, दिया जलाइए। आज 20 लाख से ज्यादा केस हो गए, वो बाबा बताने भी नहीं आ रहा कि करना तो करना क्या है, क्या घर में बताने ही भी नहीं आ बैठना रहा है है। कि करना है तो क्या करना है। क्या खूब कहा पंकज प्रकाश श्रीवास्तव ने कि गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग डंके की चोट पे ये भाजपा, ये मोदी सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, ये निकम्मी निठल्ली सरकार, ये किसी काम की नहीं सरकार, ये हिंदू समाज को बदनाम करने वाली सरकार, ये मॉब लिंचिंग सरकार, हाँ, ये प्रभु राम को मार्केट करके वोट बटोरने वाली सरकार, ये मजदूरों की जान लेने वाली सरकार, ये लॉकडाउन में पूरे मिडिल क्लास को मारने वाली सरकार, ये 15 करोड़ जॉब लॉसेस 4 महीने में करने वाली सरकार, ये ITNs और IMs को पकौड़े तलने का एडवाइस देने वाली सरकार का आप लोग ऐसे ही बराबर विरोध करते रहिए। अंधभक्त ये 4-6 आते रहेंगे, इनकी कोई परवाह ना करिए। ये सब 75 पैसा इनको मिलता है कमेंट करने का, गाली करने का। ये सब सड़क छाप है, जिंदगी भर सड़क छाप रहेंगे, क्योंकि ये अनपढ़ गंवार हैं, वैसे ही जैसे इनके नेता हैं अनपढ़ गंवार। इन लोगों को गद्दी मिल गई है गलती से, तो राजभोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिन तक नहीं चलेगा इनकी तानाशाही। बड़े जल्दी ये लोग गिरेंगे, चिंता ना करिए, और वापस इस देश को बेहतर किया जाएगा। भले लोग आएंगे इस देश को संभालने, और फिर हम एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता लोग हमेशा रहेंगे इस देश के लिए लड़ने के लिए। और आप लोगों का सहयोग मिलते रहे, प्यार मिलते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को और बढ़ाइए। अपने भाई बंधु, आस पास पड़ोस, दोस्त, कलीग सबको कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है। जितना चैनल स्ट्रॉन्ग होगा, परिवार स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी मजबूत हमारी आवाज़ इस भ्रष्ट सरकार, इस निकम्मी निठल्ली सरकार के खिलाफ होगी। ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा आप इस चैनल को करेंगे उतनी मजबूत आवाज़ आपकी होगी, क्योंकि ये चैनल आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट एंड जय हिंद।